Good morning class. Continuing with the same chapter, we are going to start a new topic, that is concept of consumer equilibrium. Before starting the consumer equilibrium, we have to understand the previous concept, the basic term which you have done in your previous class, that is cardinal utility and ordinal utility. As you all know, cardinal utility is given by Dr. Marshall, Alfred Marshall, and ordinal is given by Dr. Higgs. In cardinal, we can measure the utility in numbers like 1, 2, 3, and in ordinal utility, we can just compare the number with high or low rank. So, in this consumer equilibrium, we will do with cardinal utility approach. Utility which can be measured in numerical term like 1 rupee, we can get the 1 util satisfaction. Utility refers to want satisfying power of a commodity. आपको एक यूटिलिटी को कंज्यूम करने के बाद जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. तो देयर आर टू टाइप ऑफ यूटिलिटी, वन इज मार्जिनल एंड सेकंड वन इज टोटल. मार्जिनल इज एडिशनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ वन मोर कमोडिटी. एक चीज़ को कंज्यूम करने के बाद आप जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन गेन करते हो दैट इज मार्जिनल. एंड टी यू रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन यू गेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द कमोडिटी. सारी खाने के बाद जितनी आपने टोटल सेटिस्फेक्शन गेन किया दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. ये सब आप कर चुके हो. लेट अस सी विद एन एग्जांपल ऑल्सो. टी यू एंड एम यू, total utility and marginal utility करें. Suppose you are eating a pizza and after consuming the 1 unit of pizza you get the satisfaction of 100 utils, and mu is also 100 in first unit, so tu is equal to mu in first unit consumed when you consume first unit. And after that if you consume second unit then mu must be diminishing. As you all know, after consuming each successive unit, जब आप extra unit को consume करते हो mu must be declining, so it happens. ऐसा ही हो रहा है. सेकंड यूनिट को जब आप खा रहे हो तो आपको यूटिलिटी 80 डिराइव हो रही है एंड टी इज द सम टोटल ऑफ एम यू, तो टोटल यूटिलिटी 180 हो जाएगी. ये सब हम कर चुके हैं. तो इस तरीके से 80, 50. तो व्हाट इज दिस? इट इज़ लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इज दैट? इट सेज दैट एज वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, एक पर्टिकुलर यूनिट का बार बार कंज्यूम करते हो तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव और ईच एक्स्ट्रा यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. आपको हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन कम से कम मिलता जाएगा. दिस इज द लॉ ऑफ DMU. ठीक है, ऐसा ही होता है. लेकिन कुछ अजम्पशंस होती है DMU की, लाइक आपका जो कंजप्शन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, सेम क्वांटिटी रहनी चाहिए, कमोडिटी को आप कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है. तो देयर आर मैनी नेम्स ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लाइक गोस इन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजी लॉ. ये सारे जो हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ही नेम हैं. आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो. नाउ एज आई सेड मेनी टाइम कि जब भी हम कोई लॉ करते हैं तो देयर आर मैनी अजम्पशन बिहाइंड दैट लॉ. तो उस लॉ के पीछे बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं ऑन विच बेसिस दैट लॉ होल्ड, जिस बेसिस पे लॉ होल्ड होता है. नंबर वन अजम्पशन ऑफ दैट लॉ इज we can measure the utility in numerical terms, like we can measure the utility in terms of utils na. So satisfaction can be measured. And second one is monetary terms. We can measure the satisfaction in the form of monetary value, like we can say that if we are spending 1 rupee then we have to get the 1 util satisfaction. What are we doing? We are measuring the satisfaction in terms of rupee. And third one assumption is देयर मस्ट बी रीजनेबल क्वान्टिटी. आप हर बार एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से मेजर करोगे यूटिलिटी को, लाइक 1 ग्लास ऑफ जूस, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, नॉट 1 स्पून ऑफ मिल्क और 1 स्पून ऑफ जूस. ये प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है क्वांटिटी को मेजर करने का. एंड फोर्थ वन इज कॉन्टीन्यूस कंजप्शन. आप जब आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस. फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस, सेकेंड ग्लास ऑफ जूस, थर्ड ग्लास ऑफ जूस, ये आप कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो. देन ही तभी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिमिनिश होगी, अदरवाइज लॉ होल्ड नहीं होगा. बिकॉज सपोज करो एक ग्लास ऑफ जूस आप अभी लेते हो और एक शाम को लेते हो, व्हेन यू आर टायर्ड, आप थके हुए प्लेग्राउंड से गेम खेल के आए हो और सेकंड क्लास आप तब कंज्यूम करते हो, तो हो सकता है उस टाइम आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा डिराइव हो, तो लॉ होल्ड नहीं हुआ है. क्योंकि लॉ तो कहता है कि अगर आप दोबारा ग्लास पीते हो, थर्ड ग्लास पीते हो तो सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज देयर इज अ नो कॉन्टीन्यूअस कंजप्शन. फॉर होल्डिंग द लॉ कंजप्शन मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस. आप एक ही टाइम पे 1, 2, 3, 4 ऑर्डर कर रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो, तभी आपके सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो गया. एंड फिफ्थ वन इज नो चेंज इन क्वालिटी. क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ऑर्डर में आप जो है कोन को ऑर्डर कर रहे हो, 1 कोन ऑफ आइसक्रीम एंड सेकंड में स्कूप को, और फोर्थ में
एग्जाम्पल में दे रखा है आइसक्रीम केक को, तो ऐसे क्वांटिटी अलग अलग, क्वालिटी अलग अलग अगर जो आप ऑर्डर करोगे तो यूटिलिटी हर एक क्वालिटी से अलग डिफाइंड होगी। तो क्वालिटी रिमेन द सेम, 1 ग्लास ऑफ प्लेन मिल्क, दैट इट मीन्स 1 ग्लास ऑफ प्लेन मिल्क इन एवरी कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, वो सेम रहना चाहिए। एंड लास्ट वन इज कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, कंज्यूमर इतना समझदार होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर इज अ कंज्यूमर हु ऑलवेज वांट टू गेट देयर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम आफ्टर स्पेंडिंग ईच एंड एवरी मनी। अपना पैसा स्पेंड करने के बाद उसको ये रहे कि मुझे हर पैसे को स्पेंड करके अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है। तो बच्चे की तरह वो बिहेव ना करे, बच्चे को नहीं पता तो कि पैसे को कैसे स्पेंड करना है, कैसे रैशनली समझदारी कैसे यूज़ करना है सो दैट ही कैन डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर का मतलब है हर रुपये को स्पेंड करके ही विलिंग टू गेट मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज और हर मनी, ठीक है। तो वो होता है रैशनल कंज्यूमर। तो ये सब अजम्पशंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को डिफाइन करने में। तो ये सब हम कर चुके हैं। एमयू हमें दे रखी है यहाँ पे स्केड्यूल में, एमयू डिक्लाइनिंग 100 देन 80 देन 50 देन 20 देन 0 एंड यस एमयू कैन बी 0 एंड आफ्टर इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर कॉमोडिटी देन एमयू कैन बी नेगेटिव। तो नेगेटिव हो रहा है तो व्हाट इम्पैक्ट ऑन टीयू, टीयू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टीयू इंक्रीजिंग बट विद अ डिक्रीजिंग रेट। टीयू आपकी बढ़ रही है बिकॉज टीयू इज द एडिशन ऑफ एमयू, एमयू जैसे जैसे बढ़ेगा टीयू बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि एमयू गिर रहा है और एमयू को जोड़ के ही टीयू बनता है तो टीयू इंक्रीजिंग लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। एंड टी यू इज़ मैक्सिमम एट द 5th कॉमोडिटी, एट दैट टाइम एम यू इज़ 0। तो ये चीज़ हमने ग्राफ में दिखाई है। एम यू का जो स्लोप है नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोप है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपका जो एम यू है वो डिमिनिश होता जा रहा है एज यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर कॉमोडिटी, एंड शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे एम यू 0 भी हो सकता है। एंड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मोर कॉमोडिटी, आप 6 कॉमोडिटी को खा रहे हो तो एम यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये लॉ था। ओके अब यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्विज टाइम है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देयर शुड बी डैश बिटवीन द कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट एंड अनदर यूनिट। आपको एग्जाम्पल बनना है, मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर फिल करके देना है। ये बहुत सिंपल सा है, अभी अजम्पशन का ही पार्ट है। उसके बाद आर टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ स्टेट वेयर द कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू से ये बनता है कि कंजप्शन अगर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपकी पर यूनिट कंजप्शन पे यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है। ये लॉ ऑफ डीएमयू है। तो आप कम से कम इनकम को इसके ऊपर स्पेंड करोगे। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डीएमयू का पार्ट होगा। सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करनी है कंज्यूमर को। ठीक है, वो एक्सपेंडिचर कम से कम करना चाहता है और सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। एक कंज्यूमर यही चाहता है कि उसको कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव हो जाए। ओके, तो यही हम करने जा रहे हैं। तो डूइंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द सिंगल कॉमोडिटी केस, तो हम सिंगल कॉमोडिटी केस में देखेंगे। बेसिकली देयर आर 2 ways टू डिफाइन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वन इज सिंगल कॉमोडिटी एंड सेकेंड वन इज 2 कॉमोडिटी केस। तो 2 कॉमोडिटी केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नंबर 1 इज सिंगल कॉमोडिटी केस। तो दे आर मैनी फैक्टर विच डिपेंड ऑन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त हम किन्हीं 3 फैक्टर्स को, मतलब किन फैक्टर्स को लेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है सेटिस्फैक्शन डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो। ओके, तो बेसिकली दे आर 3 फैक्टर्स ऑन विच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर जो है कॉमोडिटी को परचेज करता है तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखता है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी उस कॉमोडिटी से कितनी मिल रही है एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एंड इफ यू गेट द मार्जिनल यूटिलिटी मोर देन द प्राइस, अब वो प्राइस कम पे कर रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है, तो देयर व्हाट विल ही डू, ही कंज्यूम मोर एंड मोर कॉमोडिटी, तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। आपने सोचा था आपको 2 रुपये पे करने के बाद सेटिस्फैक्शन 5 मिलनी चाहिए, एंड इफ़ यू गेट द सेटिस्फैक्शन 10, तो व्हाट विल यू डू, यू विल स्पेंडिंग मोर प्राइस ऑन दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी, आप उसके ऊपर और स्पेंड करोगे सो दैट यू गेट द मोर सेटिस्फैक्शन। तो ऐसा होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम की पॉइंट तो ये नहीं है। इक्विलिब्रियम तो वो पॉइंट होता है, वो स्टेट ऑफ बैलेंसिंग होता है जहाँ पे एम इज इक्वल टू प्राइस हो जाए। तो बैलेंसिंग तो नहीं है क्योंकि उसमें कंज्यूमर ने बहुत और स्पेंड किया है। एंड सेकंड केस व्हेन एम यू इज लेस देन द प्राइस, अगर जो आपको यूटिलिटी कम डिराइव होती है एज कम्पेयर टू प्राइस, आपने सोचा था मैं 5 रुपये पे करूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स मिलना चाहिए, और आप उल्टा हुआ, आपको सेटिस्फैक्शन मिली 8 यूटिल्स आफ्टर पेइंग द 5 रुपीज़, तो व्हाट विल यू डू, यू विल नेवर स्पेंड मोर प्राइस ऑन दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी, आप उसके ऊपर और स्पेंड नहीं करोगे तो कंजप्शन डिक्लाइन होगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैलेंसिंग पोजिशन बिकॉज हमने बोला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा
जब उसने प्लान किया होगा कि मैं इतना प्राइस पे करूँ, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ताकि उस पॉइंट के बाद ना वो ज़्यादा स्पेंड करे और ना कम स्पेंड करे। तो ये इक्विलिब्रियम का ये बैलेंसिंग पॉइंट होता है, वेर एम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी। तो इन द कंजप्शन ऑफ सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम वेर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कॉमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड बाय द कॉमोडिटी। जितना उसने प्लान किया है उतना ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उतना प्राइस पे करने के बाद, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, जब एम यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी। तो प्राइस को हमने ऑरेंज लाइन में दिखाया विच इज़ कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस को हमें कांस्टेंट रखना है। प्राइस मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम होगा, चाहे आज खरीदो, चाहे कल खरीदो, चाहे 4 कॉमोडिटी खरीदो, प्राइस कांस्टेंट होगा। तो प्राइस को 2020 हमने फिक्स किया है, और प्राइस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और ये ब्लू लाइन से हमने दिखाया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू जो है डिमिनिश होती जा रही है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है, जहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कट करेंगे, जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग पॉइंट होगा। तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। 4 कॉमोडिटीज़ का मतलब उसे कंज्यूम करनी चाहिए। 4 यूनिट वो कंज्यूम करेगा तो उसका प्राइस 20 पे कर रहा है, सेटिस्फेक्शन भी 20 के बराबर ही होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी 20 होगी। यहाँ हमने एज्यूम किया था कि अगर जो वो 1 रुपया स्पेंड करता है तो उसे 1 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंड अगर जो वो 20 रुपीज़ स्पेंड करे तो उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलनी चाहिए, इसका मतलब 20 यूटिल्स। और 4th यूनिट पे ऐसा ही हो रहा है, उसने 20 रुपीज़ स्पेंड किए तो उसको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग। तो यहीं पे हमने ये दिखाया है डायग्राम में कि ये जहाँ पे दोनों कट करें, जहाँ पे इक्वल है, इट इज़ ए इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। इट इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 2 कॉमोडिटी केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।